हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी जो है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम लोग जो है देखने वाले हैं हिंदी के कुछ चैप्टर जो है काफ़ी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। उस सभी चैप्टर का हम लोग एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट रूप से देख लेंगे। इसमें मैं आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट भी बताने का प्रयास करूँगा, जो कहानी है वो कहानी भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। हालाँकि आप लोग अगर पढ़ लिए होंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को हिंदी ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक को रिवीजन करवा दिया हूँ, कॉन्सेप्ट भी बता दिया हूँ। अगर नहीं देखें आप लोग वीडियो तो चैनल पे जाइए, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप लोग आसानी से चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए, पहला जो चैप्टर है ये हमारा क्या है, इसका नाम है ईदगाह। ठीक है, तो आज हम लोग ईदगाह से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया हूँ पहले, अगर आप लोग पढ़ लिए होंगे तो रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा, नहीं पढ़े होंगे तो वैसे देख लीजिएगा। अगर पहले से देखे होंगे तो अपना स्कोर जो है लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है महमूद के पास कितने पैसे थे। तो अगर आप लोग ईदगाह कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा महमूद के पास जो है 12 पैसे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने डॉट डॉट डॉट, मतलब हामिद पता होगा आप लोगों को चिमटा खरीदा था अपनी दादी के लिए, और बोला जा रहा है सम्मी क्या खरीदा, तो याद रखिएगा सम्मी जो है खंजरी खरीदा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जो 15 पैसे हैं, तो 15 पैसे जो है किसके पास थे, तो याद रखिएगा 15 पैसे जो था ये था मोहसिन के पास। ठीक है, तो 3 का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी हामिद के पास आप लोगों को पता होगा जो 3 पैसे थे, महमूद के पास पता होगा 12 पैसे थे, सम्मी के पास जो है पैसे को लगभग क्लियर नहीं किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा मोहसिन के पास 15 पैसे, महमूद के पास 12 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, जो हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा था, तो पता होगा हामिद की दादी की जो हाथ तवा से रोटी निकालते समय जल जाता था, उसके कारण हामिद ने चिमटा खरीदा, और वह पूछा जा रहा है कितने में खरीदा था, तो याद रखिएगा 3 पैसे में खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, जो हामिद मेले में क्या खरीदता है, तो हामिद मेले में क्या खरीदता है, मिठाई, खिलौने, चिमटा या कपड़ा, तो मिठाई नहीं खरीदता, न खिलौना खरीदता है। हामिद जो खरीदता है ये चिमटा खरीदता है अपनी दादी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, जो हामिद की दादी का नाम क्या है, तो हामिद की दादी का नाम क्या था, तो ये था अमीना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है, तो जहाँ पे ईदगाह जो लगता था वहाँ पे एक विशाल इमली का पेड़ था। ठीक है ना, तो किस वृक्ष की छाया है, तो ये हो जाएंगे इमली का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर है, जो प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है, मतलब प्रेमचंद के द्वारा जो लिखा गया कहानी है उसका नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आप लोगों को ईदगाह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, जो रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है, तो कहानी पढ़े होंगे तो स्टार्टिंग लाइन में ही लिखा है, जो रमज़ान के पूरे 30 दिन बाद जो है ईद आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा था, तो पता होगा हामिद की दादी जब कोठरी में बैठ के रो रही थी, तब जो है हामिद दौड़ के जाता है और बोलता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। तो ये कौन कहा था, तो ये कहा था हामिद अपनी दादी से। ठीक है ना, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, जो गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया, तो सभी बच्चे जब ईदगाह से जब गांव पहुंचे तो सभी ने क्या किया, तो अपने अपने खिलौने के साथ खेलना शुरू कर दिया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अपने अपने खिलौने के साथ खेला। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई, तो हामिद के पिता की मृत्यु जो हुआ था ये हुआ था हैजा के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी माँ जो है पता नहीं पीली होती होती मर गई थी, ये अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 13 का, बोला जा रहा है मोहसिन के पास कितने पैसे थे, तो बताए हैं अभी जस्ट मैंने, जो मोहसिन के पास कुल 15 पैसे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है 14 का, जो नूरे कौन सा खिलौना खरीदा था। तो नूरे जो है ये कौन सा खिलौना खरीदा था, तो ये खरीदा था वकील। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 15 का क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो हामिद के पास कितने पैसे थे। तो हामिद के पास कितने पैसे थे, तो ये तो सभी को पता होगा 3 पैसे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का, बोला जा रहा है ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। तो ये जब उस चैप्टर का आप इंट्रोडक्शन पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा, जो ये बचपन की परिस्थितियों पर, मतलब क्या बोलते हैं, एक प्रकार से बचपन की परिस्थितियों पर मतलब ये मार्मिक ढंग से टिप्पणी करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार से बोल सकते हैं वंचित बचपन की परिस्थितियों पर, ठीक है ना। उसके बाद 17 का है, जो महमूद कौन सा खिलौना खरीदा था। तो महमूद जो है ये कौन सा खिलौना खरीदा था, तो पता होगा महमूद जो है ये सिपाही खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 18 का क्वेश्चन है, जो ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे। तो ईदगाह पाठ में जो है सभी खिलौने कितने के थे, तो याद रखिएगा 2-2 पैसे के थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और सभी खिलौने जो है किस चीज़ के बने थे, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट ऐसे करना है तो लिख दीजिएगा जो सभी खिलौने, और डैश दे करके लिख दीजिएगा जिस चीज़ का बना था वो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 का, बोला जा रहा है ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आप लोगों को, ये है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 का है, जो हामिद मेले किसके साथ जा रहा था। तो हामिद जो है मेला किसके साथ जा रहा था, तो दादी तो उसकी जा नहीं रही थी, क्योंकि उसकी दादी बोल रही थी जो हम सेवैयाँ बनाएंगे ताकि बहुत सारे लोग आते हैं मांगने के लिए ईद के बाद। उसके बाद उसकी माँ की तो मृत्यु हो गई थी, तो उसकी माँ के साथ तो वो जा नहीं रहे थे। उसके बाद बहन तो उसके पास था नहीं, तो वो जो है गांव के बच्चों के साथ जा रहे थे मेला, हामिद, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 21 का है, जो हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है। तो हामिद जो है खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद के लाता है, चिमटा लाता है, ताकि उसकी दादी को जो है तवे से रोटी निकालते समय हाथ न जले। उसके बाद है 22 का, बोला जा रहा है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित कौन सी कहानी है। तो कौन सी कहानी है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे ईदगाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 23 का, बोला जा रहा है हामिद की उम्र क्या है। तो हामिद की उम्र जो बताया गया है आपके बुक में, ये बताया गया लगभग 4-5 साल का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 24 का है, जो ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो ईदगाह कहानी में जब लोग नमाज ख़त्म किए थे उसके बाद जो है आपस में सब गले मिल रहे थे, ठीक है ना। तो आपस में सब गले मिल रहे थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और गले मिलने के बाद जो है सभी लोग टूट पड़ते हैं कहाँ, तो सभी लोग टूट पड़ते हैं आप लोगों को मिठाई के दुकान पे या खिलौने के दुकान पे, ठीक है ना। उसके बाद 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है ईदगाह शीर्षक पाठ में अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। तो ईदगाह शीर्षक पाठ में जो है कौन अपनी कोठरी में बैठ के रो रही है, तो ये रो रही है आप लोगों को अमीना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो कि हामिद की दादी है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में जो है ईदगाह कहानी से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। अगर आप लोग पहले से पढ़े होंगे तो लास्ट में कमेंट अपना नंबर कीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, आप उसे देख लीजिएगा, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाने वाला है। तो ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।